शहर खामोशा ले आया हमारा ज़ुहान हमें, क्योंकि यही अब हमारे ज़ुहान का शहर है। पक्की करनी का बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस गम से, उदासी से और आंसुओं से भरे हुए व्लॉग बहुत भारी दिल के साथ मैं ये बना रही हूँ। आज पता ही नहीं चला, छठा दिन हो गया हमारा, हम इस गम से लड़ रहे हैं और मतलब पता ही नहीं चलता कि किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही। कोई सोता नहीं है, कोई खाता नहीं है, ना खाने में कोई दिलचस्पी है, ना पीने में है, किसी चीज़ में कुछ, मतलब ज़िंदगी ना यहाँ पर आकर रुक सी गई है। कुछ समझ में नहीं आता। सब मुझसे यही कह रहे थे कि व्लॉग कितनी बना रही, बनाओ, ज़िंदगी की तरफ आओ। सब घर पर बैठे हुए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, जॉब रहे ना रहे, कुछ हो ना हो। अब ऐसा लगता है बस ज़िंदगी यहाँ पर आकर ना रुक सी गई है। मेरे घर का नन्हा सा, मासूम सा, बहुत प्यारा फरिश्ता हमें छोड़कर, हमें बहुत बड़ा दुख देकर खुद चला गया है यहाँ से। सोचा नहीं था कि ये बीमारी उसको ले जाएगी, कभी नहीं सोचा था हमने। बस अपने इस पहाड़ जितने गम से ना बस लड़ रहे हैं हम। लड़ सकते नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि हम लड़ पाएंगे, ऐसा लगता है हम भी चले जाएंगे बहुत जल्दी। और ऐसा ही दिल करता है कि बस अब सब ख़त्म हो जाए और रोज़े महशर आ जाए और उसके बाद अपनी अपनी सज़ाएं भुगतने के बाद जब हम जन्नत में जाएं तो सब साथ हों और ज़ुहान हमारा जल्दी से हमारी गोद में आ जाए। बस बहुत बुरा हाल है हमारा। ब्लॉग तो बहुत दूर की बात है, किसी को ना अपने खाने की परवाह है, ना पीने की है। मेरे बूढ़े अम्मी अब्बू को जो गम मिला है ना, क्योंकि औलाद का गम बहुत बड़ा होता है और औलाद की औलाद सुना है कि बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। और ये वाले गम से ना अभी हम गुज़र रहे हैं। सुहान ने कुछ नहीं सोचा, बस फ़ौरन से चला गया, बस चला गया वो। पुत की रात जब उसके दोनों माँ बाप उसके पास थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स आए और अचानक से उन्होंने कहा कि अब सुहान को ना वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वो ठीक होकर घर आ गया था, आपको याद होगा। हम बहुत खुश थे तब, मैंने आप लोगों के साथ ये अपनी खुशी शेयर भी की थी। लेकिन वो बहुत थोड़े वक्त की खुशी थी, क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी मदर ने देखा, भाई यहाँ आए हुए थे, उसकी मदर ने देखा कि उसका सीना ना फिर ज़ोर ज़ोर से चल रहा था, उसकी सांस बहुत तेज़ी से चल रही थी। तो उसने परेशानी में भाई को कॉल की, तब अपने हस्बैंड को कॉल की और ये कहा कि हम, क्योंकि इंजेक्शन उसकी सुबह भी चल रहे थे, शाम में भी चल रहे थे, तो भाई यहाँ से भागा भागा गया है बाइक पर और ये दोनों गए। हमें रात में, मतलब वो शायद हफ्ते का दिन था जब ज़ुहान दोबारा से एडमिट हुआ था। और फिर वो लोग जब गए हैं तो उन्होंने यही कहा कि इसको ना इन्फेक्शन, इसका जो था अभी, क्योंकि इंजेक्शन्स तो चल रहे थे, वो बजाय ख़त्म होने के उसका जो इन्फेक्शन था ना वो बढ़ गया। और वो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि हमारे ज़ुहान को वो ले गया हमारे ज़ुहान को हमसे। और बुध की रात को जब उसके सिर्फ पेरेंट्स थे उसके पास, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों को अलाउ ही नहीं था, उसके बाबा थे बाहर वो भी, और आईसीयू के अंदर उसकी मदर थी उसके साथ। तो जब वेंटिलेटर पर उसको डाला था ना, तो उसकी मदर कहती हैं कि कहीं ना कहीं धड़का लग गया था उसको कि पता नहीं क्या होगा। और वो उसकी आखिरी रात थी।
वो आखिरी रात थी। फिर हमें सुबह जब नाश्ता वगैरह और ये सब हम लोग देने गए हैं उनके पास। और जब हमने ये बोला कि, और पता है उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी, खून तो जैसे उसमें से निकाल निकाल के ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल कुछ नहीं बचा था उसके अंदर। मेरे ख्याल से ना कहीं हम लोग ना ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बिल्कुल ना छोड़ देते हैं यार, जो जैसी मर्जी डॉक्टर्स हैं इलाज करेंगे, करते हैं वो अपनी तरफ से कोशिश। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करते, लेकिन उसमें खून बच्चा ही नहीं था, बिल्कुल हमारा हट्टा कट्टा जुहान। थोड़ी सी लेट हुआ वो, शायद थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमसे शायद कुछ मिस्टेक हुई, पता नहीं क्या हुआ हमसे, लेकिन बस हो गई अब। और उसके बदले में जो हमें रिजल्ट्स मिले ना, वो हमें मार गए हैं बिल्कुल। आप लोग सोच रहे होगे व्लॉग मेरे नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग जिस हाल में है ना अभी, व्लॉग तो बहुत दूर की बात है। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी अब रुक गई है, अब आगे जाएगी ही नहीं, सब कुछ ना ठहर गया है, दिल ही नहीं करता कुछ करने को। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बोला है कि शुरू के 3 दिन ना, क्योंकि जो जिनके घर में डेथ होती है वो गम से इतने निढाल होते हैं, लेकिन 3 दिन ना काफ़ी नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि 3 महीने भी काफ़ी नहीं होंगे, 3 साल भी काफ़ी नहीं होंगे। आपकी सबसे कीमती चीज़ आपके हाथ से चली जाए, और जिसके बारे में आपने ऐसा सोचा भी ना हो। बहुत सेहतमंद था माशाल्लाह वो। उसका जो हम लोग जब वेट करवाती थी ना उसकी मदर, डॉक्टर्स हमेशा यही बोलते थे कि इसका वेट ना इसकी एज के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है उससे। हमेशा से उसने मदर फीड पर था, वो कभी डिब्बे के दूध पर नहीं था, फिर सॉलिड पर आया। लेकिन ये 20-22 दिन की बीमारी उसे हमसे ले गई। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, अल्लाह की अमानत थी, सुपुर्द करनी पड़ी। लेकिन हम क्या करें अब? हमें आगे जीना है तो कैसे चले आगे, समझ में नहीं आता। तो मैं फुप्पो हूँ उसकी, अम्मी उसकी दादो हैं, अब्बू दादा हैं उसके। अब ये सोचें, मदर को पता है उसकी मदर का अभी भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये सब चीज़ें बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। वो बहुत कम शायद मेरी गोद में आया। माहिब को मैंने बहुत खिलाया है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हमारे माहिब को, लेकिन जुहान ना बहुत कम रहा। वो ज़्यादातर अपनी मम्मा के पास, क्योंकि एक बच्चे का पूरी जिम्मेदारी हमने ले ली थी उसकी मदर के लिए ही। वे उसके लिए वही बहुत बड़ी होती थी जिम्मेदारी, छोटे बच्चे की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक कनेक्शन बनी थी ना, वो कभी टूट ही नहीं पाएगी। और वो मतलब मैं नहीं तोड़ना चाहती वो कभी भी। यहाँ मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे वो कीमती यादें जो हमारे पास रह गई हैं हमारे प्यारे ज़ुहान की। जब वो दुनिया में आया था, एक वो दिन था जब वो दुनिया में भेजा था अल्लाह ताला ने, और हमारी गोद में आकर उसने हमें खुशियों से सरशार कर दिया था। मेरे माँ बाप उसे अपनी गोद में डालकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते थे और बहुत जवान महसूस करते होंगे यकीनन वो, क्योंकि आज मैंने जो बुढ़ापा उनके चेहरों पर देखा है उसके जाने के बाद, मुझे तब कभी वो पहले नज़र नहीं आया। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, ख़ास तौर पर औलाद की औलाद, वो इतनी प्यारी होती है, वो इतनी कीमती होती है, इतनी खूबसूरत होती है वो, कि जो इंसान को ना तरोताज़ा रखती है। क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स का जो हाल है ना, उसको देखकर मैं यही कहना चाहूँगी। बस आप सबसे दुआ की अपील है कि प्लीज़ हमारे लिए सब्र की दुआ करें कि हमें सब्र आ जाए और हमारे प्यारे से ज़ुहान की बहुत खूबसूरत हंसी, बहुत प्यारी हंसी हमारी आँखों से थोड़ा सा ओझल हो, ताकि हम ज़िंदगी में किसी ढंग से अब जी सकें। वरना मुझे ऐसा लगता है कि अब जीना
बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बात के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।